पूछ तुम्हारी। जानकी माता ने कहा कि हनुमान एक बात बताओ बेटा, तुम्हारी पूंछ नहीं जली आग में और पूरी लंका जल गई। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, लंका तो सोने की है और सोना कहीं आग में जलता है क्या? फिर कैसे जल गया? हनुमान जी बोले माता, लंका में साधारण आग नहीं लगी थी, पावक देहु लगाए। पावक जरत देखी हनुमंता। पावक, हाँ हाँ, तो ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? पावक माने तो आग ही है। हनुमान जी बोले ना माता, यह पावक साधारण नहीं थी, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये राम जी के रोष रूपी पावक में सोने की लंका जली है। तो जानकी माता बोली बेटा, आग तो अपना पराया नहीं देखती। फिर यह तो बताओ क्या यह तुम्हारी पूंछ कैसे बच गई? लंका जली थी तो पूंछ भी जलनी थी। हनुमान जी ने कहा कि माता, उस आग में जलाने की शक्ति नहीं, बचाने की भी शक्ति बैठी थी। कब बचाने की शक्ति कौन है? हनुमान जी ने तो जानकी माता के चरणों में सिर रख दिया कि मां, हमें पता है प्रभु ने आपसे कहा था तुम पावक मह करहु निवासा। तो उस पावक में तो आप बैठे थे, तो जिस पावक में आप विराजमान हो तो उस पावक में मेरी पूंछ कैसी जलेगी? माता की कृपा ने मुझे बचाया। मां, तुम बचाने वाली हो, भगवान की कृपा हो। जानकी जी बोली तो और कोई कारण? हनुमान जी बोले केवल एक कारण और है मां। क्या? लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। कारण क्या है? हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वह बड़ा अद्भुत है। बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में आगे हैं श्री राम जी और पीछे है पूंछ। रहस्य है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारे। आगे हृदय में है राम जी और पीछे है हमारी पूंछ। अर्थ सीधा सा है, क्या राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता? जो अपने जीवन में भगवान को आगे रखते हैं उन्हें पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उनके पीछे पड़ जाती है। और उस दिन से रावण सबसे ज्यादा हैरान था केवल एक बात से, सोते जागते उठते बैठते उसे हनुमान जी की पूंछ दिखाई देती बस। और इसीलिए जब युद्ध का समय आया तो रावण ने सेना भेजी। 4 तरह के सैनिक गए, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, पैदल, रथी, सब तरह के लोग। लेकिन हनुमान जी अकेले। लक्ष्मण जी को चिंता हुई, प्रभु से कहा कि हनुमान जी अकेले हैं, वो गदा भी नहीं लिए हाथ में और चारों ओर से सेनाओं ने उन्हें घेर लिया है। अरे श्री राम जी बोले कि हनुमान जी अकेले काफी हैं, तुम चिंता मत करो। और हनुमान जी लड़े कैसे? श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि हनुमान जी से किसी ने पूछा कि वो तो लड़ने के लिए आ गए और आपके पास कोई शस्त्र वगैरह नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि जरूरत ही नहीं है। फिर राक्षसों को मिटाओगी कैसे? बोले वो खुद सामान लेकर आए हैं। इसका अर्थ है कि राक्षसों को मिटाने के लिए उनका ही सामान काफी है, अपनी ओर से कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। और यही कारण है कि हनुमान जी ने लंका भी जलाई तो बाहरे बजरंग बली, दूसरे का नुकसान करने वाला कपड़ा, घी, तेल, माचिस की तेली, इतना तो अपना खर्च करेगा। और वाह, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का घी, उन्हीं का तेल, उन्हीं की आग, उन्हीं की लंका। तो राक्षसों का तो खुद का सामान ही उन्हें नष्ट करने के लिए काफी है। तो राम जी बोले कि हनुमान जी को जरूरत नहीं है, देखो कैसे लड़ते हैं। और श्री हनुमान जी ने क्या किया? कवितावली में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथन सो रथ बिदरनी बलवान की। हाथी उठाकर हाथी पर दे मारा, दोनों मिट गए। घोड़े को घोड़े पर, रथ को रथ पर। अब बार बार सेवक सराहना करत, राम तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की।
राम जी कहते वाह वाह। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी अकेले काफी है, 3-3 सेनाओं से युद्ध कर रहे हैं। राम जी बोले जरा पीछे तो देखो। पीछे क्या है? बोले पूंछ। वह अपना कमाल कर रही है। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है, पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया मत जाना, खतरा है, ये बढ़ जाए और घट जाए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। रावण खुश था कि संवाददाता आकर समाचार देंगे कि बंदर पकड़ लिया गया है। समाचारदाताओं से पूछा कि बंदर कहां है? बोले वो तो वहीं है जहां था। तो सेना कहां है? असाफ। सब कैसे मर गए? समाचार देने वालों ने कहा उस बंदर के आगे ठहरना मुश्किल है। रावण बोला तो मूर्ख से जो आगे गए थे, पीछे से पकड़ते, चोर हमला करते। संवाददाता बोले कि आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। कहा क्यों? बोले वो पूंछ। रावण ने कहा चुप रहो, मैं पूंछ का नाम नहीं सुनना चाहता। एक वर्णन है कि वो अमर सेना भेजी दूसरे दिन, जो मरे ही नहीं। राम जी से विभीषण जी ने कहा कि अमर सेना आई है, वो मरेगी नहीं। राम जी चिंतित हुए कि निश्चरहीन करूं वही प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो। श्री हनुमान जी बोले प्रभु दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। राम जी बोले करोगे क्या? बोले ये तो कल ही पता लगेगा। कहा वो अमर हैं, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं, जानकी माता ने वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुतो। लक्ष्मण जी बोले अमर अमर की लड़ाई ठीक, भेज दो। दूसरे दिन हनुमान जी गए, लड़े ही नहीं। उस अमर सेना से हनुमान जी नहीं लड़े। किसी ने पूछा क्यों नहीं लड़ते हो? हनुमान जी बोले जब पहले ही पता है कि इन्हें मरना नहीं है तो लड़ने से फायदा क्या? ये तो तय है कि ये मरेंगे नहीं, तो कुछ तो करो। का जे रजनी चर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए, अति रन रोर बड़े बर जोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी के दाव में पड़े वो अमर सैनिक जितने थे। हनुमान जी लड़े नहीं, क्या किया? बड़ी लंबी पूंछ फैलाई और पूंछ बढ़ाकर लूम लपेट एक साथ सबको लपेटा और आकाश निहारी के हाँ कि हठी हनुमान चलाए। और अतुलित बलधाम हमने ऐसी शक्ति से भेजा कि अमर सूख के गात, शरीर सूख गए। ये अमर लोग क्यों चिंतित थे? ये तो मर नहीं रहे थे। अरे मरने वाले से नहीं, मरने वाले ज्यादा चिंता में रहते। मरने वाला सोचता ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या, पर ये अमर सोच रहे थे कि मरेंगे नहीं, पता नहीं कहां जाएंगे। सूख गे गात चले नभ जात, और इतनी शक्ति से फेंका वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा पार कर गए। परे भ्रमवात न भूतल आए। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो। आकाश में ही तो मंडरा रहे, धरती पर तो एक भी नहीं। भगवान की तो प्रतिज्ञा निश्चरहीन करूं मही की है। हनुमान जी राम जी से बोले कि कोई कठिनाई नहीं, सब ऊपर है, नीचे एक भी नहीं। आज रावण बहुत खुश था कि आज तो बंदर पकड़ लिया गया होगा, पर समाचार दाताओं ने कहा कि बंदर तो वही है। का सेना का गई, मर गई तो कह नहीं सकते। गई जाते हुए देखी कि इतनी बड़ी सेना कैसे चली गई? बोले नाराज हो गए सुनकर। कैसे? बोले पूंछ में लपेट कर भेज। रावण बोला फिर वही पूंछ। और रावण तो इतना खींच गया, इतना खींच गया कि एक दिन युद्ध के बीच में ही रावण चुपचाप गया और हनुमान जी की पूंछ पकड़ी, 20 भुजाओं की ताकत लगाई कि उखाड़ ही डाले। हनुमान जी लड़े ही नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि लड़ो, मुड़ो। हनुमान जी बोले सामने आता तो लड़ते हो, क्या लड़े उससे, पीछे है तो कुछ तो करो। रावण सोच रहा था कि हमारी ओर मुड़ेंगे, पर पूरी ताकत से पूंछ पकड़े था, धरती पर पांव जमाए था, उखाड़ ही डालेंगे। पर हनुमान जी लड़े नहीं, मुड़े नहीं। फिर रावण ने जैसे ही पूंछ पकड़ी उखाड़ने के लिए, हनुमान जी मुड़े नहीं, उड़े। और रावण को यह कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता। तो पूंछ पकड़े था तो वो भी लटक गया। पहले वह पूंछ छोड़ नहीं रहा था, अब छोड़ नहीं सकता था। हनुमान जी आकाश में उड़ते जा रहे थे, उड़ते जा रहे थे, और रावण पूंछ पकड़े लटका था। अब रावण ही कह रहा था हे शंकर भगवान,
ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे। नहीं, हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। श्री तुलसीदास जी बोले, रावण, हनुमान जी संत हैं और जिन संतों के चरण पकड़ने चाहिए उनकी पूंछ पकड़कर प्रतिष्ठा को उखाड़ने की चेष्टा करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के, न आसमान के, न लोक बनेगा, न परलोक बनेगा। और इसीलिए भगवान से भी अधिक संत की महिमा है। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे पूज्य जनों का वंदन कर रहे हैं, उन महापुरुष का पावन स्मरण कर रहे हैं जिन संतों की महिमा भगवान अपने श्रीमुख से गाते हों। और सही बात, संत दर्शन होता पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता, और एक जगह लिखा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो अब कहा कि संत मिले तो यह कैसे जाने कि पुण्य से मिले हैं कि हरि कृपा से मिले। तो कहा एक ही अंतर है, अगर हम संत के पास चलकर जाएं तो समझ लो हमारे पुण्य संत के पास ले गए, और संत अगर कृपा करके आए तो समझ लो भगवान की कृपा से हमें संतों का दर्शन हुआ है। तो ऐसे पूज्य महापुरुष जिनकी पावन जयंती है, उनकी श्री चरणों में यह श्री राम कथा के माध्यम से शब्द श्रद्धांजलि अर्पित है। और महाराज श्री को और सब संतों के चरणों में सादर प्रणाम।